अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। गाइस, आज की वीडियो में हम प्यास पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप इलेक्ट्रिकल पावर का पेपर डिस्कस करेंगे। अंदर हम सेशन 2020 और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वो तमाम फ्रेंड जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सकें। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द नेटवर्क द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शाउन इन द फिगर। हमें एक नेटवर्क दिया गया है, एक सर्किट दिया गया है, इसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 3 ओम और 7 ओम 10 ओम और 5 ओम और 10, ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो 3 ओम और 7 ओम सर्किट में सीरीज के अंदर है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट इन दोनों की जो रेजिस्टेंस बन जाएगी वो 10 ओम इधर आ जाएगी। इसी तरह जो 10 ओम और 5 ओम जो है ये आपस में सीरीज़ के अंदर हैं, इस तरह यहाँ पर 15 ओम आ जाएगी। तो 10 ओम, ये वाली 10 ओम, ये 10 ओम और ये 15 ओम, जो ये तीनों आपस में पैरेलल के अंदर आ जाएगी। जब इनको सॉल्व करेंगे, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ओ और बी के दरमियान से देखिए हमें सॉल्व करनी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तीनों को, तो हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर, हमारा ऑप्शन जी जो है वो उसमें राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इंतहाई ईजी क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल के रूल का, क्या आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में कहता है कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑप्शन ए इंसुलेशन सेपरेटेड बाय डाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय डाई इलेक्ट्रिक सिरामिक प्लेट्स इन वन मीका डिश सिल्वर कोटेड विद इंसुलेटर। तो फ्रेंड्स, कैपेसिटर के बारे में आपको पता है, ये दो कंडक्टर हैं, प्लेट्स इनको कह सकते हैं हम, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इन दोनों कंडक्टर को हम बस सेपरेट करते हैं बाय द डाई इलेक्ट्रिक। बीच में हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक होता है, कंडक्टर सेपरेटेड बाय द डाई इलेक्ट्रिक। ये इंतहाई ईजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ कांस्टेंट लोड पावर मीन्स यूनिफॉर्म कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर ऑप्शन बी में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन सी में कहता है करंट टू द वोल्टेज या वोल्टेज टू द करंट, तो ऑप्शन डी में वोल्टेज टू करंट होगा। तो फ्रेंड, इसमें जो राइट आंसर बनता है हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल टू दी मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन वाई कनेक्टेड एसी जनरेटेड ईच फेस वोल्टेज हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ और 90 वोल्ट आरएमएस। तो आरएमएस वोल्टेज जो दी गई है वो 90 वोल्ट आरएमएस दी गई है। क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच लाइन वोल्टेज। तो फ्रेंड्स, आपको वाई कनेक्शन या स्टार कनेक्शन जिसे कहते हैं और डेल्टा कनेक्शन के फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। इतना ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको फार्मूलाज बता देता हूँ यहाँ पर। तो देख सकते हैं स्टार कनेक्शन या फिर वाई कनेक्शन की जो फार्मूलाज हैं उसमें फेस वोल्टेज जो होती है वो अंडर रूट लाइन वोल्टेज बाई अंडर रूट 3 होती है। इसी तरह जो लाइन वोल्टेज हो जाएगी अंडर रूट 3 इंटू फेस वोल्टेज, इसमें लाइन वो करंट जो होता है वो फेस करंट के इक्वल होता है। इस तरह जो हमारे पास डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज के इक्वल होती है। इन दोनों को आप देख सकते हैं। और जो लाइन का फेस करंट होता है डेल्टा के अंदर, वो लाइन करंट बाई अंडर रूट 3, ये आप देख सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी ये लाइन करंट अंडर रूट 3 इंटू टू द फेस करंट। तो फ्रेंड, जो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें वाई कनेक्शन की बात की, मीन स्टार कनेक्शन की बात की उसने। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज में स्टार में कनेक्शन या वाई कनेक्शन में देख सकते हैं लाइन वोल्टेज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू फेस वोल्टेज। जब ये सॉल्व करेंगे अंडर रूट 3 इंटू 90 करेंगे तो 155.999 वोल्ट, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 156 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड, इस टेबल को याद रख लें। ये इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द करंट टू द 6 ओम रजिस्टर। तो 6 ओम रजिस्टर जो है उसके करंट से हमने करंट को फाइंड करना है। ये सर्किट आपके सामने गिवन है, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके ग्रास हमें करंट को, इस रेजिस्टेंस के ग्रास करंट को सॉल्व फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं जो 6 ओम रजिस्टर और जो 2 ओम रजिस्टर है ये दोनों आपस में सीरीज़ में, इनको करेंगे तो यहाँ पर 8 ओम रजिस्टर आ जाएगा एक, 8 ओम का एक ही रजिस्टर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह 9 ओम और 3 ओम आपस में सीरीज़ में, तो यहाँ पर 12 ओम का एक रजिस्टर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 12 ओम और 8 ओम आपस में आ जाएंगे पैरेलल के अंदर। 8 ओम इज पैरेलल विद द 12 ओम। इनको सॉल्व करें, कैसे करेंगे, 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई दी 8 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो इसकी जो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगी
आर इक्वलेंट इज इक्वल टू द 4.8 हमारे पास आर इक्वलेंट आ गई। तो आर इक्वलेंट जो है वो 4.8 आ जाएगी। तो अब इसमें हम इक्वलेंट करंट को फाइंड कर लेते हैं। इक्वलेंट करंट जो होगा, इक्वलेंट करंट हम फाइंड करें आई टी इज इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई वी टी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू जो वी टी है वो टोटल वोल्टेज 24 डिवाइडेड बाई इक्वलेंट रेजिस्टेंस 4.8। 24 डिवाइडेड बाई 4.8 करेंगे तो तकरीबन ये टोटल करंट जो है वो 5 एम्पेयर ये टोटल करंट आ जाएगा। तो टोटल करंट हमारे पास 5 एम्पेयर आ जाएगा। तो हमने जो फाइंड करना है 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 2 ओम रजिस्टर और 6 ओम ये सीरीज के अंदर है। इसका मतलब है जो 2 ओम के क्रॉस जो करंट होगा वही करंट 6 ओम के क्रॉस फ्लो करेगा। तो इस पास के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो पूरा सेम करंट होगा। तो टोटल करंट हमारे पास 5 एम्पेयर करंट बनता है। तो अब हम फाइंड करते हैं इस रेजिस्टेंस के क्लास करंट को फाइंड करते हैं। आई मतलब इन दोनों 2 ओम और 6 ओम आपस में सीरीज में थी, इनको ऐड करके हम यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस बन गई थी, वो 8 ओम थी, इसलिए आई 8 ओम जो होगी, आई 8 ओम मीन्स जो 8 ओम के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों को रेजिस्टेंस को मिला के जो करंट फ्लो कर रहा है वी ओवर वी की वैल्यू कितनी है 24 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो इसका मतलब है 3 एम्पेयर करंट हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर 3 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, 3 एम्पेयर करंट इधर फ्लो करेगा। तो इसी तरह टोटल करंट हमारे पास 5 एम्पेयर था, 3 माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे तो इस ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो 2 एम्पेयर करंट हो जाएगा। यहाँ पर 2 एम्पेयर करंट है। तो हमारे पास जो इस ब्रांच में जो करंट बन जाता है वो 3 एम्पेयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज 3 एम्पेयर करंट जो फ्लो करेगा 6 ओम रजिस्टर के क्रॉस और 2 ओम दोनों के क्रॉस 3 एम्पेयर ही फ्लो करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ पॉलीफेज जनरेटर प्रोड्यूस अ simultaneous multiple sinusoidal voltages that are separated by, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ सर्टन कांस्टेंट फेज वोल्टेज, सर्टन कांस्टेंट फ्रिक्वेंसीज, सर्टन कांस्टेंट वोल्टेजेस, सर्टन कांस्टेंट करंट। तो पोलीफेज जनरेटर की यहाँ बात की जा रही है, प्रोड्यूस जो साइमल्टेनियसली मल्टीपल वोल्ट साइनोसाइडल वोल्टेज को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको किस चीज़ से सेपरेट किया जाए, और डेट वोल्टेजेस आर सेपरेटेड बाय, किस चीज़ से सेपरेट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, सर्टन कांस्टेंट फेस एंगल्स। सर्टन कांस्टेंट फेस एंगल आपने याद रखना आंसर है इसका राइट है, सर्टन कांस्टेंट फेस एंगल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है वेरिएस्टर इज यूज, तो प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो वेरिएस्टर इज यूज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस विद फ्यूज इन पैरेलल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो वेरिएस्टर है वो ओवर प्रोटेक्शन डिवाइस है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। यूज इसको यूज किया जाता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस विद फ्यूज इन पैरेलल, ओवर प्रोटेक्शन वोल्टेज डिवाइस विद फ्यूज इन सीरीज, कनेक्टेड इन बोथ सीरीज विद पैरेलल विद फ्यूज, या फिर इसमें से कोई ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनता है, वेरिस्टर इज अ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस विद फ्यूज इन पैरेलल। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक वेरिस्टर यहाँ पर ये कनेक्ट है, वेरिस्टर कनेक्ट है, तो ये फ्यूज के साथ ये पैरेलल के अंदर ये वेरिस्टर कनेक्ट है। सर्किट डायग्राम आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, क्लियर आप देख सकते हैं जो वेरिस्टर है बेसिकली वो फ्यूज के साथ पैरेलल के अंदर डायरेक्ट कनेक्ट है, आपस में दोनों ये पैरेलल कनेक्शन है। तो नेक्स्ट चलते हैं सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर बिलो द पॉइंट पी करस्पॉन्ड टू द पोजीशन ऑफ कंडक्टर एट, हमारे पास ये फिगर देखते हैं, कंडक्टर है हमारे पास, कोई भी मोटर है जनरेटर कह सकते हैं ये, तो उसमें फिगर बिलो द पॉइंट पी करस्पॉन्ड टू द पोजीशन ऑफ, तो पॉइंट पी जो है वो किस चीज़ को करस्पॉन्ड कर रहा है इसमें, तो पॉइंट पी करस्पॉन्ड टू द पोजीशन ऑफ, बेसिकली यहाँ पर पॉइंट पी नहीं है पॉइंट ई की बात की गई है, पॉइंट ई की ये जो बेसिकली यहाँ पर ये इनकोरेक्ट है, यहाँ पर ये पॉइंट ई की बात कर रहा है, पॉइंट ई इस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है वो, किस चीज़ को करस्पॉन्ड कर रहा है, पॉइंट ई करस्पॉन्ड टू दी पोजिशन ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री, एट 180 डिग्री, एट 270 डिग्री, या फिर 180 डिग्री। तो फ्रेंड इसमें हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो पॉइंट ई जो है, ई पॉइंट जो है बेसिकली वो हमारे पास वो 0 डिग्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने याद रखना है पॉइंट ई जो है ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉइंट पी नहीं थे पॉइंट ई था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आप ये नहीं था राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं द वोल्टेज इज इन अ गिवन सर्किट वाज कट इन हाफ, व्हाट विल बी द करंट इक्विवेलेंट। तो उसमें हमें दिया गया उसने, तो अगर इफ द वोल्टेज इन गिवन सर्किट इज कट, वोल्टेज को कट हाफ कर दिया जाए तो करंट एक इक्विवेलेंट करंट क्या हो जाए, करंट के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है इधर का। तो 10 मिली एम्पेयर, 30 मिली एम्पेयर, 60 मिली एम्पेयर, या फिर 90 मिली एम्पेयर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम करंट को फाइंड कर लेंगे, आई की इक्वल टू, ये जो करंट आई है इसको हम देख लेते हैं, आई इज इक्वल टू द 18 डिवाइडेड बाई
सबसे पहले 300 कर लेते हैं, 18/300 करते हैं, तो हमारे पास जो आई की वैल्यू आ जाएगी वो आई इज इक्वल टू 0.06 एम्पेयर। तो इसको मिली एम्पेयर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 मिली एम्पेयर आ जाएगा। तो हमारे पास ये 60 मिली एम्पेयर आ गया। तो उसने कहा जी इफ़ द वोल्टेज इन गिवन सर्किट इज कट हाफ, तो अभी हमने उसको कट नहीं किया, तो उसको कट हाफ करेंगे तो ये 9 वोल्ट हो जाएगी। तो फिर आई की वैल्यू क्या पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आई जो कट हाफ कर दें, कट हाफ वाली जो कंडीशन की उसने बात की है, फिर आई की वैल्यू यहाँ पर 9 के वी इज इक्वल 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 300, तो कट हाफ कर दिया हमने वोल्टेज को, तो इसकी जो आंसर आ जाएगा 0.03 एम्पेयर, 0.03 एम्पेयर। तो इसको अब मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन को मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करना है, तो ये इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 मिली एम्पेयर, 0.03 इंटू 1000 जो 30 मिली एम्पेयर इसका आंसर बन जाएगा। इतना ईजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है दी डाई, क्वेश्चन में कहता है दी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ बात हो रही है। दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल्स आर पैरेलल टू ईच अदर वन एंड सेम कट ईच अदर orthogonally can be inclined to each other at any angle. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स और कट ईच अदर orthogonally। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ सा कट इज मेड इन द आयरन कोर ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर shown in the figure with the secondary terminals open it will result in। तो ये देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पर अगर इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से कट कर दिया है, तो सेकेंडरी टर्मिनल्स को विद सेकेंडरी टर्मिनल्स अगर ओपन हो जाए इट विल रिजल्ट इन, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर ऑप्शन को देख लेते हैं। नो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल ड्यू टू द डिस्कनेक्टिविटी इन द मैग्नेटिक सर्किट, एक्सेसिव लार्ज करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी, नो अप्रिशिएबल चेंज इन द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, नो ट्रांसफार्मर एक्शन प्राइमरी करंट विल बी जनरली रिड्यूस। तो फ्रेंड इसमें जो आप देख सकते हैं, जब इसमें कट कर देंगे तो यहाँ से, तो नो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल ड्यू टू डिस्कनेक्टिविटी ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। तो डिस्कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पर कोई भी हमारे पास सेकेंडरी के अंदर क्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं होगी ड्यू टू द डिस्कनेक्टिविटी ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक ऑप्शन ए इसका हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोटेक्टेड बाय, ट्रांसमिशन लाइन को कैसे प्रोटेक्ट किया था, ऑप्शन ए में कहता है इंट्रस्ट प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, या फिर टाइम ग्रेडिड एंड करंट ग्रेडिड ओवर प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, या फिर बोथ एंड सी, बोथ बी एंड सी। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर बनता है बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा भी राइट आंसर, और सी भी, बोथ डिस्टेंस प्रोटेक्शन एंड टाइम ग्रेडिड करंट एंड time graded and current graded over current protection, both B and C is a right answer। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा जो वो राइट आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है हैग्स इन्वर्टर, ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। हैग्स इन्वर्टर ये 6 इनपुट इन्वर्टर, 6 इन्वर्टर इन वन पैकेज, या फिर 6 सिंबॉलिक लॉजिक गेट। ऑप्शन नंबर बी 6 इन्वर्टर इन वन पैकेज। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ये दोबारा गाइज रिपीट हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर बनता है। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। द फेस एडवांसर्स आर यूज्ड फॉर डीसी मशीन्स, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मशीन। तो इसमें राइट आंसर बनता है फेस एडवांसर, ये पावर फैक्टर को कंट्रोल के लिए इंडक्शन मशीन में लगाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है अ वीकली डिस्चार्ज ऑफ टिपिकल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज गिवन। तो वीकली डिस्चार्ज ऑफ टिपिकल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज अंडर। तो वीकली डिस्चार्ज जो हमें गिवन है डे के अब देख सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तमाम हमारे पास डिस्चार्ज जो है मीटर क्यूब पर सेकंड में। संडे वाले दिन 550, 500, मंडे को 520, ट्यूसडे को 850 और वेडनेसडे को 800, ये तमाम आप सैटरडे को 456। तो क्वेश्चन में कहता है द प्लांट हैज़ द एन इफेक्टिव हेड ऑफ 15 मीटर एंड एन ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो 85% है। इफ द प्लांट ऑपरेट्स ऑन 40%, तो अगर ओवरऑल जो एफिशिएंसी ने 85 दे दी, अगर प्लांट को अगर 40% के ऊपर ऑपरेट किया जाए, 40% लोड फैक्टर के ऊपर, तो द एस्टिमेट एवरी डेली डिस्चार्ज, तो एस्टिमेट एवरी डेली डिस्चार्ज वो क्या होगा, डेली डिस्चार्ज की पता कर रहा है वो।
तो ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका कर्व भी आपके सामने ये गिवन है क्वेश्चन में, कर्व आपके सामने है। संडे मंडे की तमाम वैल्यूज आपके सामने ये नजर देख सकते हैं। यही वैल्यूज कर्व के अंदर भी गिवन है, वही वैल्यूज इधर भी गिवन है। तो इस पर मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन जो बनेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है 713 मीटर क्यूब पर सेकंड, इसमें राइट आंसर बनता है। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर जो बनता है 713 मीटर क्यूब पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। तो इसमें इलेक्ट्रिकल आपने इसकी ये बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये प्रिंसिपल ऑफ द पावर सिस्टम बाय द वीके मैथा की बुक है, थ्योरी की बुक है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो उसमें वहाँ पे आप फार्मूलाज को देख के इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। राइट आंसर 713 मीटर क्यूब पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है इन ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट आर कंडक्टेड। तो ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है, तो आर कंडक्टेड फॉर शॉर्ट सर्किट फॉर ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर जो बेसिकली ट्रांसफार्मर की बात करिए, टी एफ आप याद रखना, ट्रांसफार्मर आर फॉर ट्रांसफार्मर आर कंडक्टेड ओपन सर्किट इज कंडक्टेड ऑन लो वोल्टेज साइड, शॉर्ट सर्किट इज कंडक्टेड ऑन हाई वोल्टेज साइड, शॉर्ट सर्किट इज कंडक्टेड ऑन लो वोल्टेज साइड, ओपन सर्किट इज कंडक्टेड ऑन। तो इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, कई बार एनटीएस के पेपर में भी कई बार आ चुका है। तो शो ओपन सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द लो वोल्टेज साइड एंड शॉर्ट सर्किट इज कंडक्टेड ऑन द हाई वोल्टेज साइड। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर ए इज अ हमारा राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है इन अवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर बिहेव एज। इन अवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किस तरह बिहेव करती है, रजिस्टर के तौर पर, इंडक्टर, कैपेसिटर या फिर वेरिएस्टर। तो सिंक्रोनस मोटर के बारे में ये क्वेश्चन भी आ चुका है, जिसको डिले एक्साइटेड मोटर क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है पेपर में। तो इस यहाँ पे जो क्वेश्चन है इन अवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर बिहेव एज रजिस्टर इज अ राइट आंसर। रजिस्टर के तौर पर, ओवर एक्साइट की, अंडर एक्साइट की बात नहीं कर रहा, ओवर एक्साइट की बात कर रहा है, तो वो रजिस्टर की तरह बिहेव करेगी। ऑप्शन नंबर सॉरी गाइज, कैपेसिटर की तरह वो बिहेव करेगी। ओवर एक्साइटेड होगी बेसिकली कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है अ डीसी 3 वायर सिस्टम इज shown in the figure with the below with 500 volt between the outage and lighting loads of 150 kW। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये उसका डायग्राम है। तो थ्री फेज जो थ्री वायर सिस्टम, थ्री फेज है मतलब बेसिकली थ्री फेज सिस्टम की बात कर रहा है। 500 वोल्ट बिटवीन द आउटर एंड लाइटनिंग लोड, 500 वोल्ट बिटवीन द लाइटनिंग लोड ऑफ 150 kW ऑन द पॉजिटिव साइड इज 100 kW, द नेगेटिव साइड जो 150 जो ऑन पॉजिटिव साइड है, वो 100 जो है वो नेगेटिव साइड है। तो ये जो है बेसिकली 150 जो है ये पॉजिटिव साइड है और ये जो है नेगेटिव साइड है। 100 वोल्ट जो kW जो है। द लॉस इन ईच बैलेंस मशीन इज 3 kW। तो जो लॉस है जो मशीन में वो 3 kW है, द टोटल लोड ऑन द मेन जनरेटर। तो बैलेंसर मशीन है। तो इसमें गाइस इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। अब टोटल लोड ऑन द मेन जनरेटर पॉजिटिव साइड प्लस नेगेटिव लोड ऑन पॉजिटिव साइड प्लस लोड ऑन माइनस नेगेटिव साइड प्लस लॉसेज। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 256 किलोवाट इसका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इस क्वेश्चन को आप सोल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पर। तो वीके मैथा की बुक है, पावर सिस्टम की बुक है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, वहाँ पे फार्मूलाज को देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी जो है हमारे पास राइट आंसर बनता है। सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है 250 kW, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर मिस्टेक से लिख दिएगा, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 को जिसमें कहता है विच आर द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इम्प्लाई द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक मोनोपोल। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन MS फिजिक्स के पेपर में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इम्प्लाइज द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक मोनोपोल। तो ये सारे मैक्सवेल इक्वेशन सारी देख सकते हैं, तमाम मैक्सवेल इक्वेशन है। तो इसमें जो हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी जो है। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इम्प्लाइज कर रही है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक मोनोपोल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है द पावर इन एन फेज सर्किट। एन फेज सर्किट की बात करिए, एन फेज सर्किट कैन बी measured बाई यूजिंग। तो कैसे कैन बी measured बाई यूजिंग मिनिमम n-1 वाट मीटर या फिर n वाट मीटर। ऑप्शन बी में कहता है, ऑप्शन सी में कहता है n+1 वाट मीटर, 2n वाट मीटर। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए n-1 वाट मीटर। तो द पावर इन एन फेज सर्किट कैन बी measured बाई यूजिंग द मिनिमम n-1 वाट मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है
क्वेश्चन नंबर 22 में अ 3 फेज 10 MVA 11 kV जनरेटर विद सॉलिडली अर्थ न्यूट्रल पॉइंट सप्लाइज अ फीडर द रेलिवेंट इम्पिडेंस ऑफ अ जनरेटर इन फीडर इन ओम्स हैज अंडर। तो ये आप देख सकते हैं, ये गिवन है, ये तमाम चीज़ें डेटा आपके सामने ये गिवन है। फीडर की वैल्यू भी बताएगी, जनरेटर की जो ओम वैल्यूज़ हैं, इम्पिडेंस की वैल्यूज़ हैं बेसिकली। अब देख सकते हैं ये इम्पिडेंस ऑफ जनरेटर एंड फीडर ओम्स। तो इम्पिडेंस जो जनरेटर और फीडर की जो ओम्स के अंदर हमें ये टेबल में गिवन, आप देख सकते हैं टेबल के अंदर गिवन है। और इफ़ अ फॉल्ट वन फेज टू अर्थ अकर्स, अगर फॉल्ट अकर कर जाता है फेज टू अर्थ अकर्स ऑन द फार एंड ऑफ द फीडर, फीडर के एंड पे कैलकुलेट द फार एंड ऑफ द फीडर की बात कर रहा है, कैलकुलेट द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज एट द जनरेटर टर्मिनल। तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज जो होगी वो जनरेटर टर्मिनल पर क्या होगी, ये चीज़ हमारे से वो पूछ रहा है। तो ये डेटा हमारे पास टेबल में गिवन दिया गया है। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। ये सोल्यूशन इसके जो फार्मूला बन जाएंगे, ये आप देख 90 न्यूटन फार्मूलाज हैं, इनको जब सॉल्व करेंगे वैल्यूज को पुट करेंगे तो 4235 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये गाइज। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो जिन स्टूडेंट ने नए स्टूडेंट जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सके। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज और हमारे फॉलो जो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि उस वहाँ पर भी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट्स आती रहती है। अगर आप अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डिफरेंट टेस्ट की, प्यास की या डिफरेंट एटॉमिक एनर्जी कमीशन, NTS PTS जूनियर इंजीनियर SDO की, तो हमारी वेबसाइट कामयाब-इंजीनियर.com के ऊपर तमाम प्रिपरेशन मटेरियल अवेलेबल है। पास्ट पेपर अवेलेबल हैं। तो पास्ट पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो आप हमारी वेबसाइट कामयाब-इंजीनियर.com से जाकर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।